जब जब अपने अजीज की याद आए करबला के मैदान को याद करो। जब जब तुम्हें अपने बेटे की शहजादे की दोस्तों अहबाब की याद आए, करबला का मैदान याद करो, बुजुर्गों की जिंदगी याद करो। बड़े बड़े मुश्किल दौर बुजुर्गों की जिंदगी में गुजरे हैं। मैंने एक बात आपको बताई, अगर मौत किसी को नहीं आती तो आपको और हमारे नबी को नहीं आती। आई चाहे एक ही आन के लिए आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल से 3 रोज पहले हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे। आपने तमाम अज़वाज को इकट्ठा किया और इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे ऊपर नागवार ना गुजरे तो मेरी मर्जी यह है कि मैं आयशा के घर जाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। विसाल से पहले भी हुकूक का कितना बड़ा ख्याल, किसी के हक में कोई कमी ना आवे जी। रजामंदी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में लाया गया। साहबा ने देखा कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत पहली बार देखा। विसाल से 3 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं और बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। मैंने पहले ही कहा है, सिर्फ मैं बताना ये चाहता हूं कि सब्र होता क्या है, सब्र कहते किसे है। जी। सहाबा में शोर-ओ-गुल, आपस में चहमुगाइयां होने लगी, मजमा इकट्ठा होने लगा। आपको हमारे नबी बहुत ज्यादा अलील हैं, बीमार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा ये शोर-ओ-गुल कैसा है, ये आवाजें कैसी आ रही हैं। अर्ज करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहब आप पर खौफ खाते हैं, आपकी हालत को देख लिया इसलिए शोर-ओ-गुल हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठना चाहते हैं मगर उठा नहीं जाता। इतनी सख्ती, इतनी परेशानी। आप बैठ गए, आपने इशारा फरमाया, 7 मशकीज़ों से आप पर गुस्ल दिया गया, 7 मशकीज़े पानी बहाया गया। आपको इफाका हुआ, आपने इरशाद फरमाया कि मुझे मस्जिद नबवी ले चलो। अल्लाह के रसूल आपके और मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। लाने के बाद मिंबर पर तशरीफ ले गए। मैं आपको वो बताने लगा हूं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, आखिरी तकरीर और आखिरी कलिमात जो आमीना के लाल ने हमारे और आपके लिए पेश फरमाए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पाक पर तशरीफ ले गए और आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हें मेरी मौत का डर है, तुम्हें मेरी विसाल का डर है। हाँ रसूल अल्लाह, हमें डर है, हमें खौफ है आपकी मौत का, आपके विसाल का। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, तुमसे मिलने की जगह दुनिया नहीं है, तुमसे मिलने की जगह तो हौज़े कौसर है। अल्लाह के रसूल बताना ये चाह रहे थे, गोया कि मैं अपनी निगाहों से हौज़े कौसर को देख रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मिंबर पर तशरीफ फरमाए और 3 वसीयतें फरमाई। वो 3 वसीयतें आप याद कर लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत। माशाअल्लाह। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मेरे दीवानों, मेरे गुलामों सुनो। अब आप सोच सकते हैं मैं तकरीर करूं, कोई मुकर्रिर तकरीर करे, कोई अगर अच्छी तकरीर करने वाला आ जाए, पूरी रात तकरीर करता रहे, इंसान उठना नहीं चाहेगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर फरमाते होंगे, सुनने वाला सिहाबे होंगे, तो फिर क्या रूहानियत बरसती होगी, कैसी तकरीर, कैसा जलसा होता होगा। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मुझे तुम पर गरीबी का डर नहीं है, मुझे तुम पर माल की तंगदस्ती का डर नहीं है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए नेमतों के खजाने खुल दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब गरीबी नहीं आएगी, अमीरी आएगी, अमीरी। और तुमने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक चादर होती थी, जिस चादर को लपेट के कपड़ा पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। सिर्फ एक चादर होती थी जो पूरे बदन पे ढाकी जाती थी, किसी के पास 2 कपड़े नहीं होते थे। आज तो हमारे पास 50-50, 100-100 जोड़ी है, फिर भी ना शुक्रिया है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल के दौर में एक चादर होती थी जिसे लपेट कर कपड़ा आप नमाज अदा फरमाते थे सारे लोग। अल्लाह अकबर। तो आप चाय बाद में पिलाना, मेरे साथ पिलाना, मैंने पहले ही बता दिया। बस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा आप समाप्त कर लीजिए। हाँ अच्छा, परेशान तो नहीं है आप, परेशान तो नहीं हो रहे? देखिए मैं तकरीर दूसरे तरीके से भी करना जानता हूँ, मगर मैंने पहले ही बता दिया है, मैं आपको सिर्फ सब्र बताना चाहता हूँ। सब्र किसे कहते हैं, आप थोड़ी देर सुन लीजिए और मिजाज बनाइए सलीके के साथ तकरीर सुनने का।
वो मिजाज। मैं आपको तकरीर नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये समझ लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके समझ में आना चाहिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम पर गरीबी का डर नहीं, गरीबी नहीं आएगी। अब मक्का फतह हो चुका है, खैबर फतह हो चुका है, इस्लाम फैल चुका है, दौलत के अंबार लगेंगे, ढेर लगेंगे। डर इस बात का है कहीं तुम आपस में दौलत कमाने के चक्कर में मुकाबला न करने लगो। अल्लाहु अकबर। डर इस चीज का है कहीं माल की फरावानी, नेमतों की कसरत तुम्हें मुद्दे से न भटका दे, शरीयत से न भटका दे। जब तुम आपस में एक दूसरे से अल्लाह अकबर कबीरा मुकाबला करोगे, जो पिछली उम्मतों ने किया है, तो पिछली उम्मत हलाक हो गई, बर्बाद हो गई। आमिना के लाल ने जो इरशाद फरमाया था, डर इस बात का आज वही है। मेरा भाई मुझसे आगे क्यों निकल गया, ये इसका आ कहां से रहा है। मेरे 8 बेटे हैं मगर तरक्की इसकी क्यों। पैसा, दौलत, सूद हो, कमीशन हो, हर चीज में कमीशन, हर चीज में दलाली, पैसा 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 पैसा। हराम हो हलाल हो कोई तमीज नहीं, दलाली है कोई तमीज नहीं। सूद इतनी खतरनाक बीमारी, इतना बड़ा गुना, ऐसे जैसे अपनी माँ से जिना करना। इंसान सूद ले रहा है, ऑनलाइन कमाने के चक्कर में, करोड़पति बनने के चक्कर में, ड्रीम 11 पे सट्टा, बिटकॉइन, एम कॉइन, न जाने कौन कौन सा कॉइन। इंसान सोच रहा है करोड़पति बनूं, करोड़पति बनूं, करोड़पति बनूं। मगर आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया था, ये लोगों मुझे डर इस बात का है, जब तुम पर माल की कसरत होगी, जब तुम पर नेमतों के खजाने खोल दिए जाएंगे, जो तुम आपस में मुकाबला करने लगोगे, अल्लाह अल्लाह, जब आपस में मुकाबला करोगे तो फिर सूद नहीं देखोगे, कमीशन नहीं देखोगे, नाजायज नहीं देखोगे, हराम नहीं देखोगे, भाई का है वो भी खाओगे, अल्लाह अल्लाह, पड़ोसी का है वो भी हड़कोगे, नरेगा के नाम पे हड़कोगे, जमीनें मारोगे, अल्लाह अल्लाह। अगर कोई प्लॉट बिकवा रहा है तो उसे अलग परसेंटेज चाहिए, कारीगर अगर काम कर रहा है तो उसे अलग कमीशन चाहिए, राजमिस्त्री अगर मकान बना रहा है तो उसे अलग कमीशन चाहिए, अल्लाह अल्लाह, कारपेंटर काम लकड़ी का कर रहा है तो अलग कमीशन चाहिए, अल्लाह अल्लाह, हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन। हमें अब तमीज नहीं रहा है, अल्लाह अकबर, कौन सी कमाई जायज है, कौन सी नाजायज है, कौन सी हराम है, कौन सी हलाल है। हमारा सिर्फ एक ही मत्मे नजर, एक ही टारगेट है, करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं। अगर किसी का छीनना पड़े तो छीनूंगा, अगर किसी के घर में डकैती डालनी पड़े तो डालूंगा। अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने देखा नहीं कितने कितने अमीर, कितने कितने सत्ताधारी, अपनी कुर्सियों पर नाज करने वाले, अपने आप को सत्ता में बताने वाले, अपने आप को रब कहलाने वाले, दुनिया में कैसे कैसे आए। क्या तुमने सद्दात का नाम नहीं सुना, सद्दात ने जन्नत बनाई मगर देख ना सका। क्या तुमने कारून का नाम नहीं सुना, क्या तुमने फिरौन का नाम नहीं सुना। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का हुक्म आया, गरक हो गया, सत्ता मिल गई, उसकी कुर्सी खत्म, उसकी रियाया खत्म, उसके खुदाम खत्म। क्या तुमने देखा नहीं अपने आप को अबुल हिकम, अल्लाह अल्लाह, अपने आप को कुरैश का लीडर कहलाने वाला अबू जहल दुनिया में आया, अबू लहब दुनिया में आया, उनकी सारी सत्ता खत्म, उनकी कुर्सियां खत्म, उनके नामो निशान खत्म। क्या तुमने देखा नहीं आका इमाम हुसैन के मुकाबले में सत्ता पे यजीद बैठा, जिससे अपनी रियाया पर घमंड, अपने खातिमों पर घमंड, अपनी कुर्सी पर घमंड, अपनी सत्ता पर घमंड। क्या तुमने देखा नहीं यजीद खत्म, फिरौन खत्म, हामान खत्म, अल्लाह अल्लाह, सद्दात खत्म, कारून खत्म, यजीद खत्म, यजीद का मिशन खत्म। इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। जिंदा वो रहता है जो अल्लाह की रजा के लिए जीता है, अल्लाह की रजा के लिए। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए खत्म हो गए, दौलत दौलत दौलत। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम अल्लाह अकबर कबीरा माल के चक्कर में गुमराह ना हो जाओ। आज अल्लाह अल्लाह, माल के चक्कर में इंसान गुमराह हो रहा है, मुद्दे से भटक रहा। लाई तो रहे, कोई दे थोड़ी रहे, चलेगा। नबी का गुस्ताख हो चलेगा, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह को कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, चलेगा चलेगा चलेगा। ये कोई मौलवियों की बातें हैं, ये मौलवियों की बातें हैं। अल्लाह अल्लाह, यानी हम दौलत के चक्कर में, हम अपने शोहरत के चक्कर में,
ईमान और अकीदे को हमने बर्बाद कर लिया। जो दीन के लुटेरे, जो दीन के ठेकेदार बन चुके हैं और कौम का और मिल्लत का सौदा करना जानते हैं, हम उनके पीछे चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, ये माल की कसरत तुम्हें गुमराह कर देगी, मुझे इस बात से डर है। फिर अल्लाह के रसूल ने दूसरी नसीहत इरशाद फरमाई थी, ये लोगों अल्लाह से डरना और नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना। बार बार इरशाद फरमा रहे थे, नमाजों की पाबंदी करना। आमिना के लाल को मालूम था, मेरे उम्मती अल्लाह अकबर कबीरा नमाजों में बड़े कमजोर हो जाएंगे। फजर में उठता नहीं, जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, कहो हजरत मिलती नहीं, मिलती नहीं, मिलती नहीं। जुमे में जाएगा, 2 रकात पढ़ेगा, मुसल्ला दबाएगा, फौरन वापस आ जाएगा, पढ़ ली, बन गया सच्चा पक्का मुसलमान, गोश्त और बिरयानी खाने के लायक बन गया। ये इंसान की हैसियत है। ये आज का और हमारा और आपका अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, नमाजों की पाबंदी करना, जो अल्लाह से अहद करके आए हो उस अहद को पूरा करना, नमाजों की पाबंदी करना। बार बार इरशाद फरमा रहे थे। ये 2 नसीहतें हुई। अब तीसरी नसीहत सुन लीजिए। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ये लोगों औरतों के मामले में भी अल्लाह से डरना, यानी औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। आज बहुत सारी खवातीन ये कहें हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इस्लाम ने हमें फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने 4 दीवारी दी, इस्लाम ने पर्दा दिया, इस्लाम ने ये दिया, इस्लाम ने वो दिया। मैं उनको ओपनली चैलेंज करूंगा, अल्लाह के रसूल का आखिरी खुतबा है, ज़बान मुबारक से निकले हुए आखिरी कलिमात हैं और आका करीम इरशाद फरमा रहे हैं, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। जो मुझे नबी मानेगा, जो मुझ पर ईमान लाया है, औरतों के साथ बदसलूकी नहीं करेगा, औरतों के साथ बदसलूकी नहीं करेगा। आज नारा लगाओ, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मैं कहूंगा, जो आमिना के लाल ने तुम्हें एहतराम और इज्जत दी है, दुनिया में कोई नहीं दे पाया है। जब तक आमिना के लाल नहीं आए थे, तुम्हारी हैसियत ये थी, ये दुनिया वाले तुम्हें जमीन के नीचे दबाते थे, तुम्हारा जुलूस निकालते थे, तुम्हारे ऊपर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी। आमिना के लाल आए, ये लोगों औरतें नहुसत नहीं है, औरतें बेबरकती नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बच्चियां जब घर में आती हैं तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। बच्चियां तो दिल का सुकून है, बच्चियां तो दिल की राहत है। अल्लाह अल्लाह, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। फिर आपने इरशाद फरमाया, ये लोगों अल्लाह ने एक बंदे को 2 चीजें दी, उसके सामने एक दुनिया रखी और दूसरा अल्लाह पाक ने उसको दिया जो अल्लाह के पास है। लेकिन अल्लाह के बंदे ने दुनिया को छोड़कर उसे इख्तियार कर लिया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले को कोई ना समझ पाया। अल्लाह अल्लाह, ये जुमला जब सुना सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो कतार रोने लगे। आप समझ गए कि अल्लाह के रसूल इससे खुद अपने आप को मुराद लेते हैं। आप ज़ारो कतार रोने लगे। आप ज़ारो कतार रोते रोते कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम आप पर, या रसूल अल्लाह हमारे बाप दादा कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप पर हमारी माएँ कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप पर हमारी जानें कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप पर हमारा माल कुर्बान। जब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर ने इतना कहा तो सहाबा इज़ाम नागवारी से देखने लगे और आपस में बातें करने लगे कि अबू बकर ने मुस्तफ़ा की तकरीर के बीच में बोल दिया, अबू बकर ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को कता कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खबरदार खबरदार, कोई मेरे अबू बकर को कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे सिद्दीक को कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए दुनिया में मुझ पर अगर किसी ने थोड़ी सी भी मेरे साथ भलाई की है, उसका बदला मैंने उसे दे दिया है, मगर मेरे अबू बकर ने मेरे साथ जो भलाई की है, मैं उसको उसका बदला नहीं दे सका। मैंने उसका बदला अल्लाह पे छोड़ दिया है, अल्लाह पाक उसको उसका बदला अता फरमाएगा। और खबरदार, मेरे अबू बकर पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, खबरदार, अबू बकर पर कोई कुछ नहीं कहेगा। मस्जिद नबवी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, सिवाय सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर का दरवाजा हमेशा हमेशा खुला रहेगा। अल्लाह अल्लाह, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने आखिरी कलिमात इरशाद फरमाए थे। फिर आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए। हुजरे में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, उनके हाथ में एक मिसवाक थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमा रहे थे, कुछ कह न सके, सकरातुल मर्द, सकरातुल मौत। अल्लाह अल्लाह, मौत की सख्तियाँ अल्लाह अकबर कबीरा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीबुल विसाल हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ गई, आमिना के लाल मिसवाक को चाहते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से मिसवाक को लिया और मिसवाक लेने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
दंदाने मुबारक के नीचे रख दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे चबा ना सके। फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस मिसवाक को लेकर अपने दांतों के नीचे रखा। जरा तवज्जो चाहता हूँ, और उसको चबाकर फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक के नीचे रखा। फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह पाक का ये करम मुझ पर ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में, शिकम मुबारक में जो आखिरी ग़िज़ा गई वो मेरा लुआब था, वो मेरा थूक था। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाते जाते दुनिया वालों को एक पैगाम दे रहे हैं, यानी लुआब हजरत आयशा और लुआब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपस में मिलन हो रहा है, और आमिना का लाल दुनिया के जोड़ों को एक पैगाम देकर जा रहा है। ये लोगों, रिश्ते अज़वाजी जिसे मियां बीबी का रिश्ता कहते हैं, ये लड़ाई का रिश्ता नहीं है, ये फसाद का रिश्ता नहीं है, ये झगड़े का रिश्ता नहीं है। मुझे बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात में अल्लाह हजरत आयशा का लुआबे दहन मदीने वाले मुस्तफा के लुआबे दहन से मिल रहा है, और आमिना का लाल एक पैगाम दे रहा है, जब रिश्ते अज़वाजी में मुंसलिक हो जाओ तो लड़ाई खत्म, फसाद खत्म, झगड़ा खत्म होना चाहिए, और मेरी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। सुभान अल्लाह। बीवी में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी लगाव हो, मुझे बताइए, क्या कभी तलाक की नौबत आएगी? क्या कभी कचहरी की नौबत आएगी? क्या कभी अल्लाह अल्लाह चौकी थाने की नौबत आएगी? हरगिज़ नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक फरमाई, अल्लाह अल्लाह। अब हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसीना आ रहा था, इतना पसीना आ रहा था कि वो पसीना बह रहा था, वो पसीना बह रहा था। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है आमीना के लाल ने कोई गुनाह किया हो? क्या कोई सोच सकता है? अरे हर नबी मासूम अनिल खता होता है, मगर मेरे और आपके नबी तो सारी कायनात के दूल्हा हैं, वो तो नबियों के सरदार हैं। अल्लाह अल्लाह, मगर इतना पसीना, इतना पसीना। हजरत आयशा कहती है, अल्लाह अल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और आपके चेहरे अन पर फिर फेर जाती। ए आयशा, आप अल्लाह के रसूल के चेहरे पर अपना हाथ क्यों नहीं फेर रही थी? हजरत आयशा कहती, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक वो पाकीज़ा दस्ते मुबारक है, इतना पाकीज़ा दस्ते मुबारक किसी का हो नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के दस्ते मुबारक से आपका पसीना बार बार साफ कर रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आयशा फरमाती, इतना पसीना बह रहा था कि मैंने इतना पसीना आज तक किसी को आते हुए नहीं